हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KD सुपर 30 क्लासेस में। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं NCERT का 1.1 का क्वेश्चन। 1.1 में प्रश्नावली जो एक है 1.1 उसमें क्वेश्चन है, जैसे देखिए आपके बोर्ड पे मौजूद है। कहता है कि क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक का प्रयोग कीजिए। अब आप लोग किताब लेके बैठे होंगे, अगर यदि किताब लेके देखते होंगे तो सोचते होंगे कि सर उसमें तो 3 ही सवाल है, 1 2 3, चौथा सवाल तो नहीं है, लेकिन आप कैसे दिए? तो ये वाला उदाहरण में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? उदाहरण में दिया हुआ है। और बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा है, बहुत बार पूछा है। हो सकता है इस बार भी पूछ दे, समझे ना? तो 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन VVI है। इस प्रकार से और भी सारा क्वेश्चन है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक विधि का। चलिए अब हम एक एक करके देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। देखिए कोई भी चीज बीच से देखने के बाद आपको समझ में नहीं आता है। अगर यदि इसका थ्योरी का चैप्टर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, जाकर के देख लिए। वास्तविक संख्या का पूरा चीज देखने के बाद आपको समझ में आएगा। कहेगा बीच से उठा के देखेंगे तो टेर नहीं चलेगा, लेकिन हाँ इस सवाल आपको एकदम 100% आपके दिमाग में अटक जाएगा। क्या होगा? अटक जाएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला बात देखिए क्या है, लिखेंगे 1 नंबर से हम लोग सॉल्यूशन, और इसके बाद लिखेंगे माना कि। मानेंगे उसी को जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे। तो बड़ा इस दोनों में से क्या है? 225। तो ए बराबर 225 है ना। चलिए ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ए बराबर 225 और बी बराबर नहीं, ए बराबर 225, ए बराबर 1, ए बराबर 200 इतना, बी बराबर इतना, यानी कि 135 है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक का जो सूत्र होता है तो हम लोग लगा देंगे यहां, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सूत्र होता हम लोग जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पर सर कितना लीजिएगा? तो ए के जगह पर ए बराबर कितना माने हैं? तो कैसे जानेंगे कि यही मानेंगे? तो जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे। बी के जगह पर 135 गुना। देखिए आप लोग ऐसे डिफाइन करने में आपको समस्या हो सकता है, उसके लिए क्या करना है, एक भाग विधि आता है HCF निकालने का, उससे निकालेंगे। 135 से भाग दे देंगे 225 में, 135 से का 135, 0 1 पैंचा लेंगे, ये बच जाएगा कितना? 90 होगा, 90 होगा। अब 90 जैसे बचा उस प्रकार से यहाँ 1 से गुना करके शेष में जो बचा उसको लिख देंगे। यहाँ कितना लिखेंगे? 90। अभी ये 35 यहाँ आ जाएगा, 135 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये 90 से भाग देंगे किस में? 135 में। उसी प्रकार से यहां आ जाएगा 90। तो 90 को कितना बार गुना करेंगे? अगर यदि 2 बार करते हैं तो ज्यादा, 1 बार। 90 बचेगा कितना? 45। तो जितना बचा वहां 1 बार गुना किए, जितना बचा शेष जो बचा इस जगह जोड़ देंगे, कितना? तो 45। अब देखिए ये 90 आ जाएगा यहां, अब यहां आ जाएगा 45 गुना कितना करेंगे? अगर यदि नहीं पता है तो इस जगह पे देखिए 90, 45 दूनी 90, पूरा पूरी कट गया, शेष 0 बचा। तो कितना बार में? तो 2 बार में। शेष जैसे 0 बचेगा तो समझिए जैसे शेष 0 आया तो HCF होगा बी के स्थान वाला, ना कि इस स्थान पे देख लेंगे क्यू के स्थान पे, क्यू के स्थान पे नहीं देखेंगे, समझे ना? तो देखिए होता है इस प्रकार से भाज्य, समझे ना बात को? इस प्रकार से यहां होता है भाजक, यहां होता है भाग फल, नीचे होता है शेष। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो जो शेष बचेगा वो 0 में जाएगा, और हाँ ये भाजक होगा
मेरा क्या कहते हैं इसको, ही HCF होगा, भाजक ही HCF होगा। तो लिखेंगे यहाँ अतः कितना कितना दिया है 135 और 225 का HCF बराबर 45 है ना। आप इसे उतार लीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है 96 और 38,220 है। यहां लिख देंगे ए बराबर 38,220 और ये लिखेंगे 196। कितना लिखेंगे 196। अब देखिए जरा गौर से, ए के जगह पर लिखेंगे कितना हम लोग 38,220 बराबर 196 गुना। अब कितना गुना करेंगे नहीं जानते हैं सर, क्या करते हैं नहीं जानते हैं सर। तो यहां लिख लेंगे 38,220 इस प्रकार से, और यहां लिख देंगे हम लोग 196। यहां गुना कितना करेंगे जो कि आ जाएगा। तो देखिए अब भाग दे करके आप चेक कीजिएगा। यहां हम लिख देते हैं 195, तो शेष कितना बचेगा 0। एक बार में ही खत्म हो जाएगा। 195 बार गुना अगर यदि 196 को कर दीजिएगा तो ये टोटल आ जाएगा 38,220। तो यहां से लिखेंगे अतः HCF कितना का, सॉरी अतः 38,220 और 196 का HCF 196 है, 196 है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए तुरंत इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा था नहीं। आप उतार भी सकते हैं वीडियो को रोक करके, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए ठीक है। चलिए देखिए 2 नंबर हो गया इस प्रकार से। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में कितना है, ए बराबर मान लेंगे हम लोग 867 और बी बराबर सर 255 है ना, 255 मानेंगे। बी बराबर 255, बी बराबर हो गया 255। अब देखिए यहां लेते आएंगे ए बराबर 867 बराबर 255 गुना, तो पता नहीं है तो यहां लिखेंगे 867 और यहां 255। अगर यदि 2 बार नहीं 3 बार लेते हैं, 3 बार अगर यदि गुना करते हैं, देखिए 5 तिया 15 की 5, 5 तिया 15, 1 16 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 165 आया। जैसे अब इसको घटाओ 2 0 1, 102 आया। तो यहाँ कितना बार गुना किए 3 बार, तो शेष आया 102। अब ये 255 इस जगह पे आ जाएगा, 255 अब इस जगह पे 102। अब 102 को अगर यदि हम लोग गुना करते हैं, एक बार नहीं 2 बार करते हैं, तो हो जाएगा 204। तो शेष कितना बचेगा 1 5 0, कट्टी कट्टी हो गया 51 बचा। तो देखिए इसको 2 से गुना किए, शेष मेरा 51 बचा। अभी 102 आ जाएगा इस जगह पे, यहां हो जाएगा 51 गुने 2, शेष होगा 0। तो देख लीजिए कैसे सर, तो 102 गुना करेंगे इसको 2 से, तो 102 0 शेष बचेगा। जब 0 शेष बचा तो HCF यही हो जाता है। लिखेंगे अतः कितना कितना, अतः 867 और कितना 255 का HCF बराबर 51 आ गया। आंसर हो गया। इस प्रकार से परीक्षा में आप लिख दीजिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए एक उदाहरण का ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग देखे होंगे, पूछा होगा, क्वेश्चन बैंक में भी देखे होंगे। हर साल करीब करीब पूछ देता, कभी फर्स्ट सीटिंग तो कभी सेकंड सीटिंग। देखिए आप ई बनाते हैं, हम इसे हम
मिटा देते हैं। आप देखिए, आप इसे उतार भी सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है, रोक करके उतार लीजिएगा। इसे मिटा देते हैं, सिर्फ इसे मिटाते हैं। क्या कि एक ही बात बार बार कितना लिखेंगे कि, चलिए आप तो सर बहुत कंजूस हैं ना, यही ना सोच रहा है। चलिए यहां लिखेंगे a बराबर 12,576 576 और b बराबर 4,052, राइट। तो ठीक है, उदाहरण में एक उदाहरण यही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। चलिए इसको भी भाग विधि से बनाना पड़ेगा पहले। तो देखिए सेट किस तरह करते हैं, देखिए यहां लिखेंगे 12,576 बराबर 4,052। अब गुना कितना से करेंगे पता नहीं सर, तो देखिए यहां भी लिखेंगे 4,052 से 12,576, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 5 दिया 15, हाथ में 1 0 1, 4 तिया 12, 12,156। शेष कितना बचेगा 0 2 4 0 0, 420 बचा। 3 बार गुना किए, शेष मेरा 420 बचा। अब ये आ जाएगा 4,052 इसके नीचे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 420, 420 में अब देंगे इधर 52, 40 52 में। तो देखिए 9 बार अगर यदि लेते हैं हम, कितना बार 9 बार, तो देखिए गुना कर लीजिए 420 गुना 9, 0 9 दूनी 18, हाथ में बचा 1, 9 चौक 36, 1 37, 3720 कितना 3780, 3780। शेष कितना बचेगा 2, 15 में 7 और यहाँ बच गया 9 में से 2 7 गया 2, 272। शेष कितना बचा 272। गुना किए कितना बार 9 बार, अभी बचा यहाँ 272। अब ये 420 आ जाएगा इसके नीचे और 272 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इस 272 को कितना से गुना करेंगे जो इससे कम आना चाहिए, तो 1 से ही करेंगे। तो सर कैसे 1 से करेंगे, अरे 2 से करेंगे 2 दूनी 400, तो ऐसे हो गया 72 दूनी 144, वो भी तो 144 हो जाएगा फिर उधर। चलिए यहाँ लिखेंगे 420, एक बार यहाँ लिखेंगे 272। शेष कितना बचेगा 8, 12 में से इन 11, 11 में से 7 4, 148। शेष कितना बचा 148, तो यहाँ लिखेंगे 148। अब देखिए ई 272 इस जगह पे आएगा और 148 इस जगह पे, इसको गुना करना पड़ेगा कितना से, तो 1 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 256 हो जाता ना, ठीक 96 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक बार ही करते हैं। अब देखिए एक बार यानी कि 272 में 148 को घटाएंगे, कितना बचेगा 12 में 8 2 1, कितना बचा 124, तो यहाँ लिखेंगे 124। अभी 148 यहाँ आएगा तो 124 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद गुना करेंगे 1 से, तो शेष कितना बचेगा 624। अब यहाँ देखिए 124 यहाँ आएगा तो 24 गुना 5, 24 पंचे 120, शेष कितना बचा तो 4। अब यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो 24, अब गुना यानी कि 4 गुना 6, शेष कितना बचेगा 0, तो HCF 4 आ गया। इसी को लिखेंगे हम लोग, अतः कितना 12,576 और 40 52 का HCF बराबर 4 है। कितना है ये 4 है, ठीक है 4 है। इस प्रकार से आप वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन बैंक को बनाइए। लास्ट टाइम परीक्षा में क्वेश्चन बैंक को बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे परीक्षा लास्ट टाइम आया आप लोग का, क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। अब तो चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक को बना सकते हैं। जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपके गुरुजी जहां भी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्वेश्चन बैंक बनाना अनिवार्य है। और हाँ, जहां भी पढ़ते हैं आप क्वेश्चन बैंक गुरुजी से पूछिए, टोटल क्वेश्चन पूछिए, बिना पूछे हुए नहीं होगा। कहीं पढ़िए उससे मायने नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। पिछला 10 साल 5 साल का पूछिए क्वेश्चन, एकदम परीक्षा में नंबर आ जाएगा बहुत बढ़िया से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।